आइए आज पुनः एक नई कहानी के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। इस कहानी का नाम है किंग कुचड्रामा। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वर्ब दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। वही है, सब्जेक्ट ग्रीन से दिखाया गया है, वर्ब रेड से है और ऑब्जेक्ट ब्लू से है। इसमें होता है क्या चीज, इसमें जब आप लोग देखेंगे तो किंग कुचड्रामा, ये जो है कुचड्रामा वाज वंस अ नोबेल प्रिंस, ये कभी जो है एक नोबेल प्रिंस था। ही डिजायर्ड इटर्नल पावर, वो क्या था, उसके अंदर इंटरनल पावर कुछ वो अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, इटर्नल पावर को प्राप्त करना चाहता था। एंड टर्न, देखिए ये जो है ही, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और इसका जो है पहला वर्ब जो है ये है डिजायर्ड, और क्या, टर्न, ये वर्ब टू है। एंड टर्न टू डार्क मैजिक, वो क्या था, उसने जो है डार्क मैजिक सीख लिया था। डार्क मैजिक, उसे अपने आप को टर्न कर लेगा डार्क मैजिक में, मैजिक है ना, ठीक, ओके। तो ये डार्क मैजिक में इसने अपने आप को टर्न कर लिया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ग्रीन है। और फिर उसके बाद मेड अ पैक्ट विद द शैडो स्पिरिट नेम्ड घोरट। जैसे घोरट, जैसे घोर अंधेरा होता है ना, घोरट, उसने घोरट स्पिरिट जो था, शैडो स्पिरिट नेम्ड घोरट से उसने एक पैक्ट किया। जब उसे देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ लोग होते थे वो बहुत ज्यादा उपासना करते थे, जिसकी उपासना करते थे वो उसको अपना शिष्य बना लेते थे। तो उसने घोरट को जो उसके साथ एक पैक्ट कर लिया था, उसने एक समझौता कर लिया था और उसका नाम था घोरट। अब हुआ क्या था, शैडो स्पिरिट घोरट। अब यहाँ पे ये ये वर्ब है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की का कार्य कर रहा है। इसको अभी आज फिर डिटेल नहीं करेंगे। देख लिए, हिज हार्ट बिकेम करप्ट, जब वो उससे उसको पावर मिल गई, शक्ति मिल गया, तो उसका हार्ट जो करप्ट हो गया, है ना। जैसे जब आदमी को जब बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है तो ताकत के पावर में न जो है ना वो पगला जाता है, तो ये भी साला पगला गया और करता क्या है, एंड ही रूल्ड। अब वो क्या किया था, देखिए ये सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कंजंक्शन की बात हुई थी और यहाँ पे ही रूल्ड, और उसने शासन किया विथ क्रूएल्टी। ये इसी जो है इसका जो वर्ब है, देखिए हिज हार्ट बिकेम करप्ट, ही रूल्ड, उसने शासन किया था। यही हिज का ये ही है और इसका ये, इसमें इस सेंटेंस में वर्ब टू इस्तेमाल कर दिया है मैंने, हालांकि क्या चाहिए नहीं था ये, लेकिन मैंने इस्तेमाल कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। तो क्या कर रहा है, एंड ही रूल्ड विथ क्रूएल्टी, और क्या किया उसने कि क्रूएल्टी के साथ निर्दयतापूर्वक वो शासन करने लगा। जब उसके पास शक्ति मिल गई, वो पगला गया, तो क्या करने लगा कि वो जो है ना क्रूएल्टी पूर्वक शासन करने लगा। पहले तो वो नोबेल प्रिंस था, लेकिन जब उसको अपार शक्ति मिल गई तो वो क्रूएल हो गया कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है ना, विथ क्रूएल्टी। आगे देखिए, द किंगडम ऑफ स्वर्णमल जो किंगडम था, फेल इनटू डार्कनेस। देखिए ये घोरट से समझौता किया था, तो इनफैक्ट वहां क्या आएगा, डार्कनेस ही आएगी। तो वहां पे डार्कनेस, स्वर्णमल जो था, ये राज किंगडम का नाम था स्वर्णमल, और उस स्वर्णमल राज जो था फेल, गिर गया इनटू द डार्कनेस, अर्थात वहां पे डार्कनेस छा गई। रिवर्स बिकेम टॉक्सिक, ये नदियां जो थी वो जहरीली। देखिए हमें रोशनी से भी ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सी चीजें मिलती है, तो जब वहां पे सारी डार्कनेस आ गई तो अब वो क्या थी, नदियां जो क्या हो जाएंगी, वो टॉक्सिक हो जाएंगी, है ना। ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले से पूछेगा तो बता देंगे। ज्यादातर मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बेसिकली लैंग्वेज और लिटरेचर का स्टूडेंट हूं। तो जो है टॉक्सिक हो गई, वो क्या हो गई, वो जहरीली हो गई। एंड द लैंड सफर ग्रेटली, और अब क्या था, लैंड जो थी वो सफर हो गई, करने लगी। मतलब जो जमीन जो थी उसमें जब रोशनी नहीं पड़ेगी, प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो फसल नहीं होगी, जमीनें भी खराब हो जाएंगी, है ना। ये सारी चीजें हैं। जैसे देखिए आप लोग कहीं अगर देखते होंगे कि जहां पे फसल उगाई जाती है, तो वहां पे अगर किसी चीज की शैडो लगातार पड़ती है और वहां पे सूरज की किरणें नहीं जाती हैं,
तो वो फसल वहां पे खराब हो जाती है। तो वही है कि वो फसलें भी जो करप्ट हो गई, सॉरी यहाँ पे द लैंड सफर्ड, और लैंड भी सफर कर गई, अर्थात लैंड भी बीमार हो गई, अर्थात खराब हो गई, और किसी किसी बड़े लेवल से, यानी कि बहुत ज्यादा वो जो जमीनें वहां की बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब हुआ क्या, जब वहां की जमीन खराब हो जाएगी, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ग्रेटली है, ये ग्रेटली पूरी तरीके से वहां की फसलें जमीन भी खराब हो गई। अगला देखिए, अ यंग हीलर नेम्ड तारा। अब यहाँ पे देखिए, जान लीजिए, यहाँ पे मेन जो वर्ड है तारा, यंग हीलर नेम्ड तारा लिव्ड इन द किंगडम। एक तारा नाम की हीलर जो थी, हीलर उसको कहते हैं रोग हरने वाली, हीलर है ना। तो हीलर जो होती है वो रोग हरने वाला होता है, यानी बीमारी को दूर करने वाला होता है। तो ये वहां पे रोग जो बीमारी थी उसको हरने वाली, अर्थात उसको जो बीमारी को दूर करने वाली एक तारा नाम की कोई लड़की वहां पे रहती थी। तो यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहां तक, और ये वर्ब है, और इन द किंगडम, उस राज्य में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। शी वॉज काइंड, वो दयालु थी। देखिए, शी वॉज काइंड ये वर्ब है, और इसका सॉरी शी वॉज काइंड एंड हैड, सॉरी ये नहीं है बल्कि शी वॉज, ये वर्ब वन है और ये वर्ब टू आपको दिखा है। शी वॉज काइंड, वो दयालु थी, एंड हैड अ प्योर हार्ट, और उसके पास एक प्योर हार्ट था, अर्थात शुद्ध दिल था, वो विनम्र स्वभाव की लड़की थी। अ प्रोफेसी, क्या मतलब, क्या कह रहा है, अ प्रोफेसी भविष्यवाणी है ना, उसके लिए क्या होते, ए प्रोफेसी थी, ए प्रोफेसी सेड, एक भविष्यवाणी करने वाले ने कहा, ये सब्जेक्ट है, वो क्या कहता, सेड शी वुड डिफीट द इविल किंग, कि वो उस बुरे राजा को हरा सकती है। वो क्या कहा, एक प्रोफेसी था जिसने बताया कि ये जो तारा नाम की लड़की है वो क्या कर सकती है, वो हरा सकती है उस बुरे राजा को, यानी कि जो राजा जो प्रिंस, नोबेल प्रिंस था, अब वो जो क्रूएल हो गया था उसको ये हरा सकती है। फिर उसके बाद तारा रोज अप, देखिए सब्जेक्ट है, रोज अप ये वर्ब है, टू अपोज कुछ ड्रामा, कुछ ड्रामा को इसने क्या किया था कि उसको रोज अप, खड़ी हो गई थी, क्या हो गई थी, वो खड़ी हो गई थी उसके खिलाफ, वो खड़ी हो गई थी, क्या खड़ी हो गई थी कि चलो मैं उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। एंड टू अपोज द कुछ ड्रामा को का अपोज करने के लिए वो खड़ी हो गई थी। शी इंस्पायर्ड पीपुल टू ज्वाइन है, और लोग क्या थे, ये सब्जेक्ट है, इंस्पायर्ड पीपुल टू ज्वाइन है, वो जो है उसने क्या किया था, लोगों को उसने इंस्पायर किया था, टू ज्वाइन है, कि लोग उसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन द हर रिबेलियन, रिबेलियन माने विद्रोह, कि वो विद्रोह करने वाली है, और आप, वो राजा का विद्रोह करने वाली है, और आप लोग उसके साथ हो जाइए ताकि राजा का विद्रोह वो सरलता पूर्वक कर सके। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, दे फॉट, ये अगला सब्जेक्ट आ गया है, दे फॉट अगेंस्ट द किंग डार्क फोर्सेस, किंग्स की, राजा की जो डार्क फोर्सेस थी, जो अंधेरे की जो देवी को उसने अपने कब्जे में कर लिया था, ये सभी लोग मिलकर के उससे लड़े। एंड फिर क्या होता है, सॉरी किंग डार्क, तारास रेडियंट पावर्स, तारा रेडियंस पावर, यहां पे देखिए तारा रेडियंस पावर का अर्थ जो यहां पर है वो ये है कि प्रकाश को जो है बिखेरने वाला, जो उसके पास एक पावर मिला था, रेडियंट पावर जो था, कि वो प्रकाश को बिखेर देती थी, उसको भी एक ताकत मिली हुई थी, उसको भी एक चीज मिली हुई थी कि वो जो है प्रकाश को बिखेर दे। तो वो रेडियंट पावर ग्रीव स्ट्रांग, उसका जो रेडियंट पावर जो था ना वो ग्रीव स्ट्रांग, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन ए फाइनल बैटल, अब यहां पे देखिए ये एक्स्ट्रा जानकारी, इसको मैंने कोई बात नहीं की है। सी फेज कुछ ड्रामा, उसने कुछ ड्रामा को इन ए फाइनल बैटल, जो है आखिरी लड़ाई में
उसने कुछ ड्रामा को फेस किया। यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हर लाइट शैटर्ड, हर लाइट शैटर्ड, शैटर्ड माने बिखर जाना। उसकी लाइट जो थी ना वो बिखर गई। कहां बिखर गई? शैटर्ड, वो कहां बिखर गई? शैटर्ड हिज डार्क मैजिक, उसको जो है उसके डार्क मैजिक को उसने तहस नहस कर दिया। या शैटर्ड के माने तहस नहस कर देना या जो है नष्ट कर देना, या तो उसने जो है उसको नष्ट कर दिया। हर लाइट शैटर्ड हिज डार्क मैजिक, यहाँ हिज के माने वो किंग के है, जो किंग था उसकी किंग की डार्क मैजिक को उसने क्या किया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया, एंड डिस्ट्रॉय, और उसको बर्बाद कर दिया था। उसी का दूसरा वर्ब है ये हर का। उसका जो है घोरट, जो डिस्ट्रॉयड घोरट, घोरट की जो जो अधेरेपन की ताकत थी उसको उसने समाप्त कर दिया था। द किंग वॉज स्ट्रिप्ड, द किंग वॉज स्ट्रिप्ड, यहां पे देखिए वर्ड जो था आया है स्ट्रिप्ड, कि उसको जो क्या कर दिया गया था? उसको बर्बाद कर दिया गया। द किंग वॉज स्ट्रिप्ड, यानी स्ट्रिप्ड के जो अर्थ होता है कि किसी से किसी वस्तु को ले लेना, किसी से किसी वस्तु को ले लेना, ठीक है। तो द किंग वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज पावर, उसका जो पावर था उससे उसको छीन लिया गया। एंड क्रम्बल्ड टू डस्ट, और उसे क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया। देखिए क्रम्बल के माने होता है टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाने को होता है। क्रम्बल टू डस्ट, और वो डस्ट में बदल गया, अर्थात वो मिट्टी में मिल गया। द किंगडम वॉज फ्रीड फ्रॉम डार्कनेस, अब देखिए द किंगडम है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वॉज फ्रीड ये वर्ब का वर्ब है। वॉज फ्रीड फ्रॉम डार्कनेस, वो डार्कनेस से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। तारा बिकेम क्वीन, अब क्या था? ये देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बिकेम क्वीन, तारा क्वीन बन गई थी। शी रूल्ड विद विजडम एंड काइंडनेस, उसने विजडम और काइंडनेस के साथ उस पर रूल किया था। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रिटर्न टू द स्वर्णमल, स्वर्णमल राज्य में फिर से पीस और प्रॉस्पेरिटी, शांति और जो है क्या कहते हैं शान और शौकत फिर से वापस आ गई थी। रिटर्न यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, और टू द स्वर्णमल। ताराज ब्रेवरी, ताराज की जो बहादुरी थी वॉज रिमेम्बर्ड फॉर एवर, तारा की बहादुरी को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, और जो है इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। थैंक यू।